लोगों की भावनाओं के साथ खेलना, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की हमेशा से ये इनका स्वभाव रहा है। और जहाँ तक रही बात जो इनके दलों के साथ जो युवाओं की बात, तो हर चुनाव में इनके यहाँ सब नेता नेतृत्व इनका बदलता रहता है। लेकिन आप जनता जानती है कि नरेंद्र मोदी जी पर पूरा भरोसा करती है और जानती है कि संविधान के प्रति कितने वो सम्मान वह करते हैं और उसी के दायरे में काम करते हुए अपने देश को आगे ले जाने का संकल्प प्रधानमंत्री जी ने कई बार स्पष्ट किया है। नहीं, ये तो दिखावे के लिए ये सब एक साथ हुए हैं, लेकिन ये अपने निहित स्वार्थ और अपने परिवार, इसके ऊपर कभी इन्होंने कभी सोचा ही नहीं है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले अपने कई 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल कर बाहर आए हैं, और ऐसे में ये कांग्रेस सपा, इनके वजह से ही तो बेरोजगारी, गरीबी लगातार बढ़ी थी। ये नारा इन्होंने दिया था, लेकिन कभी भी ये गरीबी दूर करने के लिए कोई काम नहीं किया, बल्कि गरीबी बढ़ी ही ऐसे इन लोगों के समय में थी। तो इनकी बातों पर कौन भरोसा करता है? कोई भरोसा नहीं। भावनात्मक ही नहीं है, ये हमारे देश के लिए आवश्यक है। ये हमारे देश के रिसोर्सेज का भी, जो संसाधनों का भी ये सही उपयोग हो, इसके लिए भी ये आवश्यक है। मैंने कहा कि यह एक अच्छी परंपराओं से प्रेरित ये यूसीसी आएगा, जो कि हमारे देश को विश्व का नेतृत्व करने के लिए वो तैयार करेगा। नहीं, ये कहीं कोई नाराज़गी नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कहा कि हमारे गरीब युवा, हमारी जो नारी शक्ति, अन्नदाता, जो ज्ञान की बात हमारे इसमें आई है, गरीब युवा, अन्नदाता और ये नारी शक्ति, इनको आगे मजबूत करते हुए, एम्पावर करते हुए हम लोग देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। और ये विपक्ष ये अभी भी अपने जाति और मजहबी राजनीति के ऊपर, सोच से ऊपर ये नहीं उठ पा रहा है, और इसीलिए इनका ये हश्र है। हमारा नेतृत्व क्या कहता है, हमारा संकल्प क्या कहता है, संकल्प पत्र क्या कहता है, मैं तो इस पर मैं बता सकता हूँ। और साथ में सब साथ में है, पूरा देश साथ में है, और इसीलिए 400 पार का नारा हमारे प्रधानमंत्री ने, देखिए, मैंने चर्चा की स्टार्टअप्स के लिए, मैंने बात की। जब स्टार्टअप्स को बढ़ाना, खेल के क्षेत्र में हो, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो, इंडस्ट्रियल उसमें ये हो, तो लगातार उनको मजबूत अपने पैरों पर वो खड़ा हो। मुद्रा योजना को आगे बढ़ाना, स्वनिधि योजना को आगे बढ़ाना, ये सब हमारे यूथ को मजबूत करने के लिए ही, उनको एम्पावर करने के लिए ही है। और जो हमने कहा कि IITs, IIMs, एम्स, ज़िले में भी जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, इन सभी में भी सब सीटों को आगे बढ़ाकर उनको ज्ञानवान बनाना, ये सब यूथ को मजबूत करने के लिए। भावनात्मक ही नहीं है, ये हमारे देश के लिए आवश्यक है। ये हमारे देश के रिसोर्सेज का भी, जो संसाधनों का भी ये सही उपयोग हो, इसके लिए भी ये आवश्यक है। मैंने कहा कि यह एक अच्छी परंपराओं से प्रेरित ये यूसीसी आएगा, जो कि हमारे देश को विश्व का नेतृत्व करने के लिए वो तैयार करेगा। नहीं, ये कहीं कोई नाराज़गी नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कहा कि हमारे गरीब युवा, हमारी जो नारी शक्ति, अन्नदाता, जो ज्ञान की बात हमारे इसमें आई है, गरीब युवा, अन्नदाता और ये नारी शक्ति, इनको आगे मजबूत करते हुए, एम्पावर करते हुए हम लोग देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। और ये विपक्ष ये अभी भी अपने जाति और मजहबी राजनीति के ऊपर, सोच से ऊपर ये नहीं उठ पा रहा है, और इसीलिए इनका ये हश्र है।